के लिए जब पढ़ रहे हो तो आप उसी वक्त अच्छे से लाइक अपना SST वगैरह पढ़ लो तो आपको इजी रहेगा वो। एंड जनरल नॉलेज के लिए आप अप टू डेट रखो अपने आप को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं दिलनशी आरज़ू। आज आप लोगों से फिर से मुलाकात हो रही है स्कूल से रिलेटेड बात करने की। अब तक हम लोग यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत बातें करते हैं, स्कूल से बहुत ही कम बात करते हैं। स्कूल के बच्चे कैसे पढ़ते हैं, स्कूल के बारे में जानना होता है। स्कूल में 11th में एडमिशन कैसे लें, 11th साइंस में एडमिशन कैसे लें, 11th कॉमर्स के क्या पेपर होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आर्ट्स में क्या पूछा जाता है। इन्हीं सब आप लोगों की डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम इस वीडियो में सारी वो जानकारी जानने की कोशिश करेंगे कि 11th कॉमर्स का एंट्रेंस कैसे होता है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, क्या वेटेज रहता है उन सब्जेक्ट्स का, और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस लैंग्वेज में होता है। इन्हीं सारी जानकारियों को जानने के लिए हम 11th कॉमर्स के एक स्टूडेंट से बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम इस वीडियो में, आगे बात करते हैं अदिला हमारे चैनल पे। और अब आप जामिया का पार्ट बन चुकी हैं। जामिया एक यूनिवर्सिटी हो या स्कूल हो, ये काफ़ी फेमस है। तो कैसा लग रहा है आपको जामिया का पार्ट बन के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी हियर पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, सो आई एम फीलिंग गुड हियर। किसने बताया आपको जामिया के बारे में कि आपको जामिया में पढ़ना चाहिए? माई फादर टोल्ड मी अबाउट दिस कि हाँ जामिया जाओ, बिकॉज ही ऑलवेज वॉन्ट अस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, मी एंड माई सिस्टर। कहाँ से हैं आप? आई एम फ्रॉम बिहार, पटना। तो वहाँ पे भी तो बहुत ऐसे स्कूल्स होंगे जो आप जहाँ पढ़ सकती थी, बट जामिया ही क्यों? हाँ थे स्कूल बट दे आर एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी सो। तो यहाँ कुछ ऐसी बात है जो आपको लगा कि नहीं मुझे जामिया में पढ़ना चाहिए? Yeah, about the surroundings here, like and obviously like if we have to do something we have to go somewhere else, so I came here. चलिए, मैं उम्मीद करूँगी कि आप आगे भी जामिया के पार्ट बने रहें, चाहे 11th से आप 12th में पहुँचे, 12th से आप यहाँ पे ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें। लेट्स टॉक अबाउट कि आप अभी 11th कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और 11th कॉमर्स के बारे में हम बात करना चाहेंगे कि इसमें मेनली सबसे पहले जो हम क्वेश्चन करना चाहेंगे, इसमें सिलेबस क्या है? You have to study SST, maths, English and general knowledge. Like you have to keep yourself update about what's going on around us. Okay. So is it necessary कि आप साइंस के हैं या फिर आप 11th 12th में ये 9th 10th में हैं तो आप कुछ ऐसा है स्पेसिफिकली पढ़कर आएंगे तभी आप कॉमर्स में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? कुछ ऐसा कि डिफरेंट तरीके से, लाइक बहुत सारे स्कूल्स में है जहाँ पे 9th से ही कॉमर्स की भी स्टडी कराई जाती है। तो इज़ देयर एनीथिंग कि नहीं आपको कॉमर्स में आने के लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है? नहीं, कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, जस्ट यू हैव टू क्वालिफाई योर 10th बोर्ड्स। ओके, तो सिलेबस में बेसिकली यही है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है? SSTs 40 मार्क्स के होते हैं, इंग्लिश एंड मैथ्स आर ऑफ 25 मार्क्स एंड GK इज़ ऑफ 10 मार्क्स। आपने बोला कि SST 40 मार्क्स का होता है। SST में क्या क्या पूछा जाता है? हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, और सारे 10th के ही क्वेश्चंस होते हैं। लाइक 10th में जो NCERT अगर पढ़ लिए हैं तो आप आराम से कर सकते हैं वो क्वेश्चंस। तो अगर NCERT से हट के अगर हम बात करें, अगर NCERT जो नहीं पढ़ रहा हो, ICSE बोर्ड्स के भी स्टूडेंट है, स्टेट बोर्ड्स के भी स्टूडेंट्स हैं, जो नहीं पढ़ रहा वो उन NCERT के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे? वो NCERT रीड कर सकते हैं और अदरवाइज देयर आर गाइड बुक्स, तो दे कैन परचेज दैट बुक एज वेल। ये ज़रूरी है कि NCERT में जो चीज़ें गिवन है वो दूसरी चीज़ों में नहीं है, या फिर NCERT में कुछ अलग है जो हमें पढ़ना ज़रूरी है, या फिर ऐसा है कि वो कॉमन बेसिक चीज़ है जो हम कहीं और से भी हम गो थ्रू कर सकते हैं उसको? नहीं, हम लोग कहीं और से भी गो थ्रू कर सकते हैं, बट जो क्वेश्चंस रहते हैं वो डायरेक्टली फ्रॉम NCERT बेस्ड रहते हैं। लाइक इट्स अ लाइन बाय लाइन, सो इट्स बेटर कि हम उसको चूज़ करें। अच्छा, बात करें अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं जिससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं? इंग्लिश में एक अनसीन पैराग्राफ होता है, उससे क्वेश्चंस आते हैं, एंड टेंसेस होते हैं, वर्ब्स, नरेशन लाइक डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच नॉल। इट इज़ अ MCQ बेस्ड क्वेश्चन ना? या इट इज़ MCQ बेस्ड क्वेश्चन। तो MCQ में इंग्लिश में अनसीन पैसेज, दे गिव द पैसेज एंड देन दे जस्ट write down the question and there are options given, so we have to just it is in a multiple choice question form। अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं? 9th से पूछे जाते हैं, 10th से पूछे जाते हैं, या फिर कॉमर्स के लिए प्रॉफिट एंड लॉस 6 7 से उठाया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं?
नॉर्मली 10 से अलजेब्रा वगैरह होते हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे सभी क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो इसके लिए तो आपको 6-7 के मैथ्स बुक को गो थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि 9-10 में तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप जो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं उनको 7-6 से पढ़ना पड़ेगा। अब बात करें अगर जीके की, तो जीके किस से पूछा जाता है? वर्ल्ड लेवल से, नेशनल लेवल से, या किस तरीके के जीके पूछे जाते हैं? इट इज़ बेसिकली ऑन लाइक ज्योग्राफी वी आर हैविंग इन इंडिया एंड द करंट अफेयर्स, लाइक इट्स ऑन द नेशनल लेवल ओनली इंडियन। तो अगर हम जनरल नॉलेज को अगर स्पेसिफाई करें या इसको अगर कोई पर्टिकुलर वे में बताएं तो किस तरीके से बताएंगे? लाइक आपने कहा कि ज्योग्राफी तो आपके एसएसटी में भी पूछ ले जा रहे हैं, तो इसमें कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है या जीके का क्वेश्चन है? लाइक वो उसमें आपको लाइक सेक्शंस दिए होते हैं, लाइक इट्स फ्रॉम जीके, मैथ्स, so they are section divided in the question paper, so from there you can differentiate it. ओके, किस टाइप के जीके के क्वेश्चन? मिसलेनियस, करंट अफेयर्स या जामिया से रिलेटेड? करंट अफेयर्स। जामिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं? नहीं आते। अच्छा, अब बात करें पेपर की, जैसे आपने बोला कि इसमें डिफरेंशिएटेड होता है, बहुत टाइम पे डिफरेंशिएटेड नहीं होता, क्या ये पर्टिकुलरली लिखा होता है कि ये एसएसटी का पोर्शन है, ये इंग्लिश का पोर्शन है, ये मैथ्स का पोर्शन है? It is the first 40 questions are from SST, the next 10 are from GK, and then maths, and then English. इन पूरे 100 मार्क्स के पेपर के लिए कितना टाइम मिलता है आपको? 2 hours. 2 hours. इज़ इट इनफ? Yeah, it's enough. मतलब मैथ्स भी है इसमें और सारी चीज़ें हैं? Yeah, it's enough. It's enough. 2 hours and it's enough. अब अगर तैयारी की बात करें तो आपने अपनी तैयारी कहाँ से की थी और किस तरीके की तैयारी की थी जो सफिशिएंट हो जामिया की एंट्रेंस के लिए, वो भी स्कूल के लिए? I used to do self-study only. I used to read NCERT after my board exam, and I am having a question bank, so I practice from that. क्वेश्चन बैंक मतलब ऐसे ही मॉक काइंड ऑफ, या फिर कोई स्पेसिफिक बुक? It's mock kind of question. कोई बुक रेफर किया था आपने या फिर कुछ भी ऐसा? No, I didn't prefer any book. ओके, तो अगर आप तैयारी की बात करें तो बोर्ड्स रहता है साइमल्टेनियसली, जब आप बोर्ड्स दे रहे होते हैं तभी आपको 11-12 का भी एंट्रेंस देना होता है। उस ड्यूरेशन में किस तरीके से प्रिपेयर करना है? जब बोर्ड्स की भी प्रिपेयर करेंगे आप, इसकी भी प्रिपेयर करेंगे, और बोर्ड्स में आप पर्टिकुलरली आप हो सकता है मोस्टली लोग साइंस पे ध्यान दे के पढ़ते हैं, साइंस की तरफ, बट कॉमर्स के लिए पढ़ने के लिए आपको किस तरीके से करना है? आप बोर्ड्स के लिए जब पढ़ रहे हो तो आप उसी वक्त अच्छे से लाइक अपना SST वगैरह पढ़ लो, तो आपको इजी रहेगा वो, एंड जनरल नॉलेज के लिए आप अप टू डेट रखो अपने आप को, तो इट्स इजी देन। ओके, अगर कॉमर्स और आर्ट्स के एंट्रेंस की बात करें छोटा सा ब्रीफली, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ही SST साइंस पूछा जा, ये सोशल साइंस पूछा जा रहा है, क्या डिफरेंस होगा इन दोनों के पेपर में? क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन डिफरेंस हो सकते हैं। लाइक कॉमर्स पेपर इज़ काइंड ऑफ ईजी था, एंड कट ऑफ जो था वो कॉमर्स का वो कम गया था, हमेशा कम जाता है कॉमर्स का। कौन से स्कूल में आप जामिया के? जामिया सीनियर सेकेंडरी। कितने स्कूल हैं जामिया की, चाहे आर्ट्स, साइंस या फिर इन सारी चीज़ों के लिए, या फिर ऐसा कोई है कि कॉमर्स के लिए सिर्फ 2-3 ही स्कूल में रखा गया है कॉमर्स की फैसिलिटी? या नहीं, तीनों स्कूल्स में कॉमर्स की फैसिलिटी है, जामिया सीनियर सेकेंडरी, सैयद आबिद एंड गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी। तो आप जैसे पटना से हैं, आपने तैयारी की, खुद से तैयारी की, बट जो लोग दूर दूर से हैं या जो लोग दिल्ली में नहीं रहते, वो कैसे तैयारी करें? NCERT रीड करें, अदरवाइज़ एक गाइड बुक आती है कंसेप्टम, सो वो प्रेफर कर सकते हैं फॉर प्रिपरेशन। और कितनी देर पढ़े कि उनको लगे कि हाँ मेरे जामिया में होना तय है? 1 hour a day is sufficient. अपार्ट फ्रॉम योर बोर्ड्स प्रिपरेशन? Yeah, apart from our board preparation, 1 hour is enough for. थैंक यू सो मच अदीला कि आप हमारे साथ आई और हमारे चैनल पे इंटरव्यू दी, ताकि इससे और लोगों को बहुत हेल्प होगा। सो लास्ट जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो अपकमिंग व्यूअर्स हैं जो 11th के एंट्रेंस देंगे, चाहे कॉमर्स के लिए दे या आर्ट्स के लिए दे, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या समझाना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के अनुसार? मैं यही बोलूँगी कि NCERT लाइक लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ लो, एंड यू विल गेट सेलेक्टेड इन जामिया। थैंक यू।